नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है एशेज के सेकंड मैच का एंड एशेज इज वाइड ओपन आफ्टर इंग्लैंड वन द फर्स्ट ओडीआई मैच। दोनों ही टीम्स इक्वल पॉइंट्स पर हैं इस वक्त, दोनों ही 6-6 पॉइंट्स पर हैं एंड जो भी ये मैच जीता है वो एशेज लूज तो नहीं करेगा। बात करें कॉम्बिनेशन की तो हम मोस्टली सब लोग अभी तक 7-4 कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे थे इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट हमें इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड मोस्टली 6-5 कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और मे बी इवन 5-6 कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन कौन पहले बैटिंग कर रहा है या कौन पहले बॉलिंग। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोस्तों, तो ये दोनों टीम्स आपस में अभी तक 84 मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें से 58 टाइम्स जीती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जीती है 23 टाइम्स। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीती हुई है और 3 गेम्स नो रिजल्ट में रहे थे। बात करें प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो पहले देख लेते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11। इंग्लैंड का प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट हमें लग रहा है सेम ही रहेगा इस मैच में भी। वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ना नहीं चाहेंगे, तो ओपन करते हुए आपको दिखेंगी सोफिया डंकली और टैमी ब्यूमॉन्ट। नंबर 3 पर आई थी एलिस कैप्सी, फिर आई थी नैट स्किवर, नंबर 5 पर हेदर नाइट इनकी कैप्टन, फिर डैनी वाइट, एमी जोन्स, सोफी एकिल्सन और फिर बोलर्स सारे। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी शायद अनचेंज ही रहे। मैक्स टू मैक्स शायद वो एनाबेल सदरलैंड की जगह किसी और को ट्राई कर सकते हैं, मे बी अलाना किंग और किम गार्थ, या फिर सेम कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ आपको ओपन करती हुई दिखेगी हीली और फीबी लिचफील्ड और नंबर 3 पर आएंगी एलिसा पेरी, फिर उसके बाद नंबर 4 पर आई थी बेथ मूनी। बात करें इस वेन्यू की दोस्तों, तो ये गेम खेला जाएगा द रोज बोल साउथहैम्पटन में। यहाँ पे जो लास्ट विमेंस इंटरनेशनल ओडीआई हुआ था वो 2006 में हुआ था, तो स्टैट्स इतने रेलेवेंट नहीं रह जाते हैं। बट अगर हम डोमेस्टिक वनडे गेम्स देखें तो उसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 239 रन का। ये लास्ट 5 गेम्स जो हैं इसमें से एक गेम 2023 इसी साल हुआ है एंड बाकी 2 2022 और 21 में हुए हैं। बात करूं अगर मैं पेस वर्सेस स्पिन की, तो यहाँ मैंने सिर्फ इस साल का जो गेम हुआ है उसका पेस वर्सेस स्पिन की बात करी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था उस मैच में। वो मैच था सनराइजर्स वर्सेस वाइपर्स के बीच में एंड पेसर्स ने निकाली थी 6 विकेट, स्पिनर्स ने वही निकाली थी 9 विकेट्स। बाकी आप लोग एक बार टॉस और पिच जरूर देख लेना। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की तरफ। पहले बात करेंगे एलिस पेरी की, जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर। बैटिंग से उन्होंने 29 इनिंग्स में अभी तक बनाया है 43 की एवरेज से 905 रन्स, जिसमें मारी हैं 7 बारी हाफ सेंचुरीज एंड बॉलिंग से भी 40 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है 27.7 का। अगली टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में आएंगी बेथ मूनी। बैटिंग से उन्होंने 8 इनिंग्स में बनाए हैं 361 रन्स, एवरेज है 72 का एंड लास्ट मैच में भी नॉट आउट रही थी ये। जो नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर होंगी वो है मेगन शूट। 32 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 40 विकेट्स और एवरेज है केवल 20.4 का। फिर आएंगी नैट स्किवर। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने 9 इनिंग्स में बनाए हैं 274 रन्स और बैटिंग सेकंड करते हुए बनाए हैं 484 रन्स, 60 की एवरेज से। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने 11 इनिंग्स में निकाली हैं 12 विकेट्स और बॉलिंग सेकंड करते हुए निकाली हैं 5 विकेट्स। तो अगर आप यहाँ पे इनके नंबर्स देखोगे तो नैट स्किवर इज समबडी जिसको आपको अपनी टीम में तो रखना ही रखना है। बट अगर कैप्टनसी की बात आती है तो नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर वो बॉलिंग पहले कर रही हैं तो आप उनको कैप्टनसी के लिए फेवर कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग पहले करते हुए नंबर्स थोड़े से बेटर हैं और सिमिलरली बैटिंग सेकंड करते हुए भी नंबर्स इनके बेटर हैं। जो लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड है उसमें आती हैं हेदर नाइट। 28 इनिंग्स में बना चुकी हैं 797 रन्स, 31 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। तो पहले अगर मैं यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो हमारी टॉप पिक रहेगी हीली। काफ़ी हाई ओनरशिप है इनकी, काफ़ी बड़ी प्लेयर हैं बट ऑल्सो काफ़ी वल्नरेबल हैं आजकल। अगर आप इनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना अप टू द मार्क नहीं रहा है। इनफैक्ट इस एशेज में ही काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। हाईएस्ट रन जो अभी तक बनाए हैं वो 50 रन बनाए थे और वो भी टेस्ट मैच में आए थे। एंड अगर आप इनका ओवरऑल लास्ट 10 मैचेस देखोगे तो इसमें भी हाईएस्ट यही वाली इनिंग्स रही है इनके लिए। तो इनको हम स्किप करके एक एक्स्ट्रा ऑसी स्पॉट भी ओपन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। डिफरेंशियल में हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे एमी जोन्स को, बट अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ इक्वली गुड। इनका T20 परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। अभी शार्लेट एडवर्ड्स में इन्होंने 41 की एवरेज से बनाए हैं 167 रन केवल 4 इनिंग्स में। तो स्पेशली बैटिंग फर्स्ट इवन एमी जोन्स कैन बी अ वेरी गुड पिक। अगर आप लास्ट इनके 10 ODIs के नंबर्स देखोगे तो 35 की एवरेज से बना चुकी हैं 213 रन।
बात करें बैटर सेक्शन की दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी टॉप पिक रहेगी बेथ मूनी और हेदर नाइट एंड इसके अलावा टैमी ब्यूमॉन्ट। बात करें अगर बेथ मूनी की, तो ब्लाइंड पिक है, नो ब्रेनर पिक है, इनको तो टीम में लेना ही लेना है। बेथ मूनी इस गेम में बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं और अब विकेट कीपिंग सेक्शन में लिस्टेड नहीं है। नंबर 4 पर बैटिंग करने आएंगी जैसे लास्ट गेम में आई थी। लास्ट गेम में ही 81 नॉट आउट बना के आ रही हैं, जो कि हाईएस्ट स्कोर था दोनों साइड से अगर मैं देखूं तो। एंड जब इनके मैचअप्स की बात करते हैं तो शी एवरेजेस 234 अगेंस्ट द करंट इंग्लैंड बॉलिंग अटैक एंड केवल केट क्रॉस ही ऐसी एक बॉलर है जिन्होंने इन्हें एक बार ही डिसमिस किया है। बात करें हेदर नाइट की, तो ये भी लास्ट गेम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके आ रही हैं, 75 नॉट आउट बनाए एंड शी वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन दैट गेम। इंग्लैंड को गाइड किया इन्होंने टुवर्ड्स विक्ट्री। काफी वैल्यूएबल रहती हैं लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। एंड इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो ये 30 से ऊपर की एवरेज है इनकी करंट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, एक्सेप्ट फॉर तहलिया मैग्राथ। सिर्फ तहलिया मैग्राथ ऐसी बॉलर है जिन्होंने इन्हें परेशान किया है। 5 इनिंग्स में आउट किया है 2 बारी और एवरेज है केवल 16 की। अब अगर बात करें टैमी ब्यूमॉन्ट की दोस्तों, तो ये ओपन करते हुए दिखेंगी। ये लास्ट गेम में भी काफ़ी वैल्यूएबल 47 रन्स बनाए इन्होंने। अगेन बैटिंग फर्स्ट, शी इज़ अ वेरी गुड टॉप पिक बैटर सेक्शन में। अगर आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो आप देखोगे कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में नंबर्स में काफ़ी डिफरेंस है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने 7 इनिंग्स में बनाए हैं 333 रन्स, जिसमें एक बारी सेंचुरी भी मारी है और 2 बारी हाफ सेंचुरी भी मारी है। बैटिंग सेकंड करते हुए बनाए हैं 7 इनिंग्स में ही 172 रन्स 24 की एवरेज से। एंड इनका मैचअप्स अगर हम देखें तो इन्होंने सब बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छा ही खेला है एक्सेप्ट फॉर अलाना किंग एंड पेरी, जिन्होंने इन्हें काफी परेशान किया है। अलाना किंग ने 2 बारी आउट किया है और पेरी 4 बारी आउट कर चुकी हैं। बात करते हैं डिफरेंशियल पिक की दोस्तों, तो यहाँ पे पहली रिकमेंडेशन हमारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर और ओपनर फीबी लिचफील्ड। लास्ट मैच में काफी अच्छे ले में दिखी, 34 रन्स बनाए, फिर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गई थी। एक बहुत ही क्रेजी कैच लिया था एक्लस्टोन ने। अगर इनका मैं लास्ट 4 ओडीआईज देखूं तो उसमें ये 94 की एवरेज से बना चुकी हैं 188 रन, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, काफी वैल्यू ऐड कर सकती हैं आपकी टीम के लिए। अगर नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक में बैटर सेक्शन में बात करूं तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे तहलिया मैग्राथ को ऑस्ट्रेलिया से। ऑल ऑन वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, पिछले गेम में नंबर 5 पर बैटिंग करने आई थी और 3 ओवर्स भी डाले थे। एंड अगर आप इनके मैचअप देखोगे इंग्लैंड बैटर्स के अगेंस्ट तो सबने ही काफी स्ट्रगल किया है। मैक्सिमम एवरेज हेदर नाइट का है विच इज ऑल्सो एज लो एज 16, तो शी कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट डिफरेंशियल पिक फॉर योर टीम, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे पहली 3 टॉपिक्स हमारी रहेंगी नैट स्किवर, एलिस पेरी और एशली गार्डनर। तीनों ही नो ब्रेनर पिक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। तीनों स्टार प्लेयर्स हैं, तीनों को ही हम अपनी टीम से छोड़ नहीं सकते। तीनों ही लास्ट मैच में विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एशली गार्डनर ने तो 3 for लिया लास्ट मैच में ही। तीनों ही काफी बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शंस भी हैं। नैट स्किवर एंड एशली गार्डनर काफी अच्छी सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस हैं एंड एलिस पेरी कैन बी अ गुड डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शंस। स्किवर और गार्डनर में से आप किसको सीवीसी बना सकते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। डिफरेंशियल पिक में हम यहाँ रखेंगे इंग्लैंड की एलिस कैप्सी को। इनका ओनरशिप ऑल्दो काफी हाई है, शी कैन बी दैट 11th स्पॉट इन योर टीम। लास्ट गेम में भी क्रूशियल नंबर 3 पर बैटिंग करने आई थी, 40 रन्स बनाए थे, ऑलमोस्ट फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, 9 ओवर्स डाले थे और 1 विकेट भी निकाली थी। 11 स्पॉट के लिए इनको या फिर टैमी ब्यूमॉन्ट या फिर तहलिया मैग्राथ में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉस एंड द सिचुएशन और जो कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हैं। अब चलेंगे दोस्तों बॉलर सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारी 2 टॉपिक्स रहेंगी, इंग्लैंड की सोफी एकिलस्टन और ऑस्ट्रेलिया से जॉर्जिया वेयरहैम। नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं एकिलस्टोन फॉर अ रीजन, इनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते अपनी टीम से। रेयरली ऐसा होता है कि ये विकेटलेस जाती हैं एंड अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स डालती हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है दोस्तों कि दोनों ही टीम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लेफ्ट आर्म स्पिन काफ़ी बढ़िया खेलती हैं, तो एकिलस्टोन को हम शायद ऐसा वाइस कैप्टनसी मटेरियल अवॉइड कर सकते हैं, बट टीम में तो बनी रहेंगी फॉर श्योर। बात करूं अगर मैं जॉर्जिया वेयरहैम की, तो ग्रेट परफॉर्मेंस दिया इन्होंने लास्ट गेम में ही। शी मेड ऑल द डिफरेंस इन द फैंटेसी टीम्स। जिनके पास वेयरहैम थी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अपनी फैंटेसी टीम्स में। बेस्ट इकोनॉमी रेट था इनका लास्ट मैच में, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले और 2 विकेट्स भी निकाली। हम इनको पिक कर रहे हैं ओवर जॉनसन, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोनों टीम्स ही लेफ्ट आर्म स्पिन काफ़ी अच्छा खेलती हैं, तो वेयरहैम एक बेटर ऑप्शन रहेंगी। एंड बैटिंग से दोनों ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, तो वेयरहैम के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो सेकंड ऑप्शन जॉनसन भी हो सकती है।
डिफरेंशियल पिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी केट क्रॉस, लॉरेन बेल या फिर मेगन शूट। तीनों का ही सिलेक्शन परसेंटेज लोअर साइड पर है। अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो आप केट क्रॉस या लॉरेन बेल में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। केट क्रॉस अर्ली ऑन विकेट्स प्रोवाइड करती है और बैटिंग वैल्यू भी देती है। लास्ट गेम में ही अच्छा बैटिंग कैमियो खेला इन्होंने हेदर नाइट के साथ और इंग्लैंड को जिताया। बॉलिंग में भी न्यू बॉल से बॉलिंग करते हुए दिखती हैं, थ्रू आउट द पावर प्ले भी डालती हैं, तो काफ़ी बढ़िया पिक रह सकती हैं, स्पेशली इफ इंग्लैंड इज बॉलिंग फर्स्ट। बेल की अगर मैं बात करूं तो इनका जो पिछला गेम था, पहला हेड टू हेड गेम था, उसमें भी काफ़ी बढ़िया किया इन्होंने। पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं, डेथ में भी बॉलिंग करती हैं। एंड बेल की रीसेंट फॉर्म की बात करें तो शी वॉज द ओनली पेसर दोनों टीम्स को मिला के जो अभी T20 मैचेस हुए, तीनों मैचेस में अमंग्स द विकेट्स रही थी। एंड इस सीरीज में अभी तक 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं, इंक्लूडिंग द 3 T20s, एक टेस्ट मैच और लास्ट ODI मैच। तो क्रॉस या बेल दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं इफ इंग्लैंड इज बॉलिंग फर्स्ट। स्पेशली मेगन शूट की बात करें तो शी कैन बी अ ब्रिलियंट पिक इफ ऑस्ट्रेलिया इज बॉलिंग फर्स्ट। आप इनका यहाँ मैचअप देखोगे तो केवल एक हेदर नाइट ऐसी प्लेयर हैं जो इन्हें बहुत अच्छे से खेलना जानती हैं, बट उसके अलावा इन्होंने एमी जोन्स को भी परेशान किया है। डैनी वाइट को तो 4 बार ही आउट कर चुकी हैं, उनका एवरेज है केवल 7.5 का। केट क्रॉस का एवरेज है केवल 10.5 का। नैट स्किवर का एवरेज भी काफ़ी लोअर साइड पे है, नैट स्किवर को भी 3 बार ही आउट कर चुकी हैं। एंड मेगन शूट एक ऐसी प्लेयर है जो किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकती हैं। अब चलेंगे दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने बोला, हमारी सेफ कैप्टनसी रिकमेंडेशंस रहेंगी नैट स्किवर इंग्लैंड से और एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड ऑफ स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलती है, तो आप गार्डनर को डेफिनेटली अपना कैप्टन बना सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है। एंड अगर मैं स्किवर की बात करूं तो हमने इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा था, वहाँ हमने देखा कि ये बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बेटर करती हैं और बैटिंग सेकंड करते हुए बेटर करती हैं। तो अगेन इफ इंग्लैंड इज बॉलिंग फर्स्ट शी कैन बी अ बेटर कैप्टनसी मटेरियल और अब VC जा सकते हैं एशली गार्डनर के साथ। इफ ऑस्ट्रेलिया इज बॉलिंग फर्स्ट तो आप एशली गार्डनर को कैप्टन बना सकते हैं और नैट स्किवर जा सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ रेकमेंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया से एलिस पेरी को। अब बात कर लेते हैं बेस टीम की दोस्तों। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी हमने किसी को नहीं रखा है, बट बैटर सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी और हेदर नाइट। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी नैट स्किवर, एलिस पेरी और एशली गार्डनर। और बॉलिंग सेक्शन में रहेगी जॉर्जिया वेयरहैम और सोफी एक्लस्टन। अब अगर हम दोनों सिनेरियोज की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है या इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है, तो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है तो दिस कुड बी आर प्लेइंग 11। हमारी प्लेइंग 11 ऐसी दिख सकती है, जहां पे आप विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स को प्रेफर कर सकते हो क्योंकि वो बैटिंग पहले करने आएगी। बट यू कुड ऑल्सो पिक हीली, क्योंकि हीली काफ़ी बड़ी कैलिबर की प्लेयर है एंड उन्हें ड्रॉप करना हमेशा थोड़ा सा रिस्की रहता ही रहता है। बैटिंग सेक्शन में आप टैमी ब्यूमॉन्ट को लेकर जाओगे इसमें, क्योंकि इंग्लैंड बैटिंग पहले कर रही है। फिर ऑलराउंडर सेक्शंस आपके सेम रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में हम मेगन शूट को ऐड कर लेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी। जो एक 11th स्पॉट है वो आप या तो तहलिया मेगराथ को ले सकते हो या फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस कैप्सी को भी ले सकते हो। अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो हमारी प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिखेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में आप हीली को चूज कर सकते हो ओवर एमी जोन्स। अगेन यू कुड ऑल्सो गो विद एमी जोन्स। बैटिंग सेक्शन में हमने तहलिया मेगराथ को ऐड कर लिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने एलिस कैप्सी को ऐड किया है, बट कैप्सी की जगह आप टैमी ब्यूमॉन्ट को भी ले सकते हो बैटर सेक्शन में क्योंकि ब्रिलियंट फॉर्म में चल रही हैं आजकल। एंड बॉलिंग सेक्शन में हमने लिया है केट क्रॉस को। यू कुड ऑल्सो गो विद लॉरेन बेल या केट क्रॉस में से कोई भी एक। जो एक 11th स्पॉट है जहाँ पे हमने एलिस कैप्सी को रखा है, उनकी जगह आप एक एक्स्ट्रा बैटर या एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आई होप आपको मदद मिली होगी टीम बनाने में। अगर आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो। फाइनल टॉस और लाइनअप के बाद जो फाइनल फैंटेसी 11 है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।